हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चंस. Maintenance of ionic gradient across the resting membrane is done by option A active transport of ion, option B passive transport of ion, and option C active transport of neurotransmitter and option D passive transport of neurotransmitter. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन के अंदर कौन मेंटेन करता है. यानी सबसे पहले इसके की कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इस क्वेश्चन के जो की कॉन्सेप्ट हैं वो हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होता है. तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज में मेम्ब्रेन क्या होता है, पोलराइज होता है और कोई भी इम्पल्स को क्या कर सकता है, कैरी नहीं करता है. डू नॉट कंडक्ट इम्पल्स एट दिस स्टेज. तो बोल सकते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड. इस कंडीशन में एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसा होता है, पोलराइज्ड एंड डू नॉट conduct do not conduct impulse at this stage, impulse at this stage. इस स्टेज में इम्पल्स नहीं कैरी करते हैं. दूसरा, मेम्ब्रेन पोलराइज होने का मतलब है कि मेम्ब्रेन का जो अंदर का पोटेंशियल है वो कैसा है, नेगेटिव है, और मेम्ब्रेन के जो बाहर का पोटेंशियल है ये पॉजिटिव है. यानी ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसको मेंटेन करने वाला है सोडियम पोटेशियम पंप. तो बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन द मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के आउटसाइड जो होता है वो सोडियम आयन जो होता है वो कैसा होता है, हाई, और इनसाइड पे पोटेशियम आयन हाई होता है. इनसाइड में पोटेशियम आयन हाई होता है. नेक्स्ट, इट इज मेंटेन बाय रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप. ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू मेंटेन होता है और सोडियम पोटेशियम पंप ही इसको रेगुलेट करता है. नेक्स्ट, जो ये बोल सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. तो बोल सकते हैं सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप पंप ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट थ्री सोडियम आयन आउटवर्ड. ये 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ जाता है आउटवर्ड, और 2 सोडियम आयन for 2 sodium ions into the cells. सोडियम आयन इनटू द सेल्स. 3 सोडियम आयन बाहर, 2 सोडियम आयन अंदर. तो ये प्रोसेस जो होता है ये एक्टिवली वर्क करता है. तो बोल सकते हैं ये आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन बाय द सोडियम पंप एंड सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली वर्क करता है और इसमें एनर्जी की खपत होती है. यानी हमारा जो फाइनल फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.